अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे इल्तमास है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे साइफर के ऊपर, जिसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो कसूरवार पाए गए हैं और उनके चालान जो है वो खुसूसी अदालत में जमा करवा दिए गए हैं। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब का जो सॉफ्टवेयर वो अपडेट हो गया है, इसकी तफसीर भी आपके सामने रखता हूँ। तीसरा जो है वो फैजाबाद धरना केस के हवाले से शाहिद खान अब्बासी साहब जो है उनकी एक स्टेटमेंट आई है, वो भी आपके साथ जो है वो तफसीलन जो है वो शेयर करता हूँ। इससे पहले एक दिलचस्प बात जो है वो आपसे शेयर करता हूँ कि पाक फौज ने टीवी चैनल्स को ये हिदायत की है कि जब भी उन्होंने किसी साबका आर्मी ऑफिसर की तस्वीर दिखानी हो तो वो उनको सिविल कपड़ों में दिखाएं, क्योंकि अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको जो है वो सिविल कपड़ों में जो है वो दिखाया जाए। यानी कि इससे हमें एक बात जो है वो पता चलती है कि पाक फौज कितना कंसर्न रखती है अपने यूनिफॉर्म को लेकर। यानी फौज जो है वो अपना यूनिफॉर्म जो है उसको किस हद तक प्रोटेक्ट करती है, और किसी भी टेलीविजन को ये इजाज़त नहीं है कि उन्होंने किसी साबका फौजी अफसरान के ऊपर जो है जब भी तबसरा करना हो तो वो उनको जो है वो पाक आर्मी का जो यूनिफॉर्म है उसमें दिखाए, बल्कि अगर उन्होंने दिखाना भी है, उनकी तस्वीर दिखानी है, तो उनको जो है वो सिविल कपड़ों में जो है वो दिखाया जाए। इससे एक बात जो है वो मालूम होती है कि फौज जो है वो किसी भी सूरत अपने यूनिफॉर्म के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती। पहला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपना बयानिया पाकिस्तान के मुआशी अहया के हवाले से तश्कील देगी और स्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया जो है उसे ग्रेज किया जाएगा। ये फैसला जो है वो लंदन में पे दर पे जो मुलाकातें हुई शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ, और उसमें मुतअद्दिद जो रहनुमा थे वो भी मुलाकात के अंदर शामिल थे। उन्होंने ये अब जो एक बयानिया बनाया है कि जो पाकिस्तान है इसको मईशत के, गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस के और अवामी मामलात जो हैं उसके ऊपर जो है वो हमें ध्यान देना है, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना, और किसी अदारे बिलखसूस जो इस्टेब्लिशमेंट्स है इससे बदला लेने की बात नहीं की जाएगी। नवाज लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं उन सब ने यही रखा कि पाकिस्तान के जो मामलात इतने संगीन है कि इस कदर चैलेंजिंग है कि किसी भी सूरत जो है वो किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत जो है वो इसका हल नहीं है, और आगे बढ़ने के बाद रास्ता जो है वो मुफाहमत है और एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करना है। ये यानी कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं कुछ दिन कबल जो है वो एक लंदन में बैठ के बड़के लगा रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में पूरा जो है वो एक महीना गुजार के आए थे अभी, और उसके बाद फ़ौरन उन्हें जब वो सितंबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान आए तो उन्हें 48 घंटों में जो है वो वापस लंदन जाना पड़ा। नवाज शरीफ साहब की एक जो हालिया बयान था उसके बाद और नून लीग की सफ़ों में जो है वो खासी घबराहट थी, जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ साहब, जनरल बाजवा साहब और सुप्रीम कोर्ट के जो मुतअद्दिद जजेज़ हैं उनको निशाना बनाया था। बल्कि जो मौजूदा जो जस्टिस हैं, यानी कि जो हमारे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उनको भी जो है वो जाजुल हसन साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया था। ताहम लंदन के इजलास के दौरान ये पार्टी ने गुफ्तगू की कि अगर इन अफराद के एहतसाब पर तवज्जो मरकूज़ रखी गई तो तमाम तक तवज्जो हट जाएगी और मुज़ाहमत की मुस्तकिल जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाएगी, जिससे नवाज लीग को कोई मदद नहीं मिलेगी। यानी कि मदद के बगैर जो है वो कोई काम नहीं बनता, और वो बयानिए और वो बातें सारी की सारी जो हैं वो जो एक बयानिया सेट करने की कोशिश की जा रही थी वो सारे का सारा जो है वो ख़त्म हो गया, और अब एक नया जो है बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को उससे हमने बाहर निकालना है। तो सवाल ये है कि इन चीज़ों में फंसाया किसने था, और ये 16 माह की जो हुकूमत है जो शहबाज शरीफ साहब ने की है, जो उन्होंने इसमें अपने इक़्तिदार में पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, और जो इसहाक डार साहब थे जो मईशत को सहारा देने के लिए आए थे और उसकी मईशत की जो कश्ती है उसको दरमियान में छोड़कर चले गए, और वो अभी भी चकोले खा रही है, और अभी वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो गुड गवर्नेंस की तरफ हमने तवज्जो देनी है, कि सारी ज़िंदगी की हुकूमत इन्होंने की है, कभी इन्होंने कभी पीपल्स पार्टी ने, और इमरान खान साहब जो है बीच में आए और उनका जो 3 साल का जो 3.5 साल का पीरियड था उसको जो है वो सारे जो इससे पीछे 75-76 साल की कारकर्दगी है उसमें वो उनके ऊपर डाल दी गई। दूसरा, साइफर केस में
जो FIA ने साइफर केस का चलान है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में जमा करवा दिया है, जिसमें चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में कसूरवार करार दिया गया है। FIA ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके जो है वो सजा देने की इस्तदा की है। असद उमर साहब जो हैं वो FIA की मुलजमान की लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि चलान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान जो हैं वो FIA के मजबूत गवाह हैं। आजम खान साहब जो हैं वो वादा मुआफ गवाह बन चुके हैं। आजम खान साहब का 161 और 164 का जो बयान है वो भी चलान के साथ मुंसलिक कर दिया गया है और चलान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने जो है वो साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। चलान के मुताबिक जो है साइफर केस कापी जो है चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। चलान में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो 27 मार्च की तकरीर है उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मुंसलिक किया गया है। अब हुआ क्या है कि ये एक कोडेड खाद था, वजारत खारजा के पास आता है और इसको डी कोड किया जाता है। डी कोड करने के बाद जो है वो इसकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, वजीर खारजा के पास, उस वक्त के आर्मी चीफ के पास, DG जो हैं उसके पास और वजीर आजम इमरान खान के पास जो है इसकी कापियाँ पहुँचाई जाती हैं। वो खत आज भी वजारत खारजा के पास कोडिंग की शक्ल में मौजूद है और 28 गवाहान जो है वो मौजूद है और गवाहान में मौजूदा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, सबका सेक्रेटरी, यानी कि आसान अल्फाज में अगर समझाऊं तो ये है कि नोट अली के पास पहुंचा, अली से अकबर के पास पहुंचा, अकबर से आजम के पास पहुंचा और जिससे जो है वो नोट गुजरा है वो सारे के सारे इस मामले में वादा मुआफ गवाह बन चुके हैं। और दूसरे इसमें ऑडियो लीक भी मौजूद है। इमरान खान साहब की जो आजम खान साहब ने 161 और 164 के बयान में ये सब बताया है कि मैंने इमरान खान साहब को क्या कहा, मीटिंग के अंदर उन्होंने इस पर जो है वो क्या रद्द-ए-अमल दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो इमरान खान साहब को किन किन मामलात पर जो है वो ब्रीफिंग दी और सब फैक्ट्स जो हैं वो उन्होंने एक्सप्लेन किया और अपना एक मौक़िफ़ दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब का एक मौक़िफ़ है और दूसरे ज़राए के मुताबिक आज़म खान साहब ने ये भी बताया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो डीब्रीफ किया और इस पर बताया कि आप इस पर क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो कहते रहे हैं कि नहीं जी मेरा तो कोई इसमें कसूर नहीं है, मैंने तो बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जाने और उनका काम जाने, तो वज़ीर खारजा थे, मैंने तो आगे बात पहुंचा दी है और आगे इमरान खान साहब ने इसे जो है वो डिसमिस कर दिया था। आज़म खान साहब के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बताते रहे सारा और असद उमर साहब तब भी कहते रहे कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं, जब महद मेरा लेन देन कोई नहीं है। अब बस मैं तो वहाँ पर बैठा हुआ था और मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है और असद उमर साहब जो हैं फिलहाल इस मामले से बरी हो चुके हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ जो सबूत है इस नवीयत के हैं कि इस वक्त इस केस में उनकी जान छूटती नज़र नहीं आ रही। तीसरा जो है शाहज़ेब खान बासी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जियो के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहज़ेब खान बासी साहब ने कहा कि धरना जो है फैज़ाबाद की तरफ आया तो पंजाब पुलिस ने कोई रिएक्ट नहीं किया। आसन इकबाल ने IG पुलिस को कहा कि कार्रवाई ना करें, हमने मनसूबाबंदी की है, इसके तहत काम करेंगे, मगर ऐसा ना हुआ। जनरल बाजवा ने जो है वो मुझे कहा कि फौज इस किस्म के मामला जो है वो हैंडल करने के लिए नहीं होती। मैंने उनसे कहा कि मुल्क का मामला है, हम सबको मिलकर तय करना होगा। फैज़ाबाद धरने में रियासत की रिट बहुत मुतासर हुई। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि जनरल फैज़ल हमीद ISI की तरफ से मुज़ाकरात जो हैं वो में मैं भी शामिल था। ये गैर मामूली बात थी कि आला उद्दी अफसरान या किसी वज़ीर की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत किए जाएँ। इस तरह के मुआहदों पर आमतौर पर DC या कमिश्नर दस्तखत करता है। ज़ादा अहमद की मेहरबानी है, उन्होंने इस्तीफ़ा देकर मामला ख़त्म किया और ये वाक़या हमारी तारीख के कुछ शबाब में एक इजाफा है। शाहज़ेब खान बासी साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि फैज़ाबाद धरने के वक्त में मुल्क का वज़ीर आज़म था। धरने के वक्त हमारी हालत ये थी कि इस्लामाबाद में जो ज़िंदगी है ये मफलूज थी। दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी सड़क जो है वो मफलूज कर दी गई थी। मुझे खुद भी एयरपोर्ट जाना होता तो हेलीकॉप्टर पर जाना पड़ता था। वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल उस वक्त 3-4 ममालिक का दौरा कर रहे थे। हर जगह यही सवाल होता था कि मुल्क में क्या हो रहा है। फैज़ाबाद में जो कुछ हुआ इससे मुल्क की बेइज्जती हुई। इस वक्त हम बड़े ही जो उस वक्त अजीब हालात से गुजर रहे थे और शाहज़ेब खान बासी साहब ने यह भी कहा कि मैंने और आसन इकबाल ने इस मामले को तय करने की कोशिश की। फैज़ाबाद में 2 धरने हुए थे। मेरी वज़ारत उज़्मा में दूसरा धरना जो हुआ था उस वक्त कुछ अफराद जो है वो आकर फैज़ाबाद पुल पर बैठ गए थे। हमें
कहा गया कि मामला खुश असलूबी से तय करें। डरने वालों से हमारी बातचीत चलती रही और इस दौरान वहाँ से CCTV कैमरों की तारें जो है वो काट दी गई, जो बगैर महारत के नहीं काटी जा सकती। हमने मनसूबा बनाया कि खाना और जो लोग उनको मिलने आते हैं उनका आना जाना बंद कर दे, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 दिन का नोटिस दिया और कहा कि इस जगह को खाली करवाएं। अदालत में IG पुलिस और चीफ कमिश्नर को कहा गया कि कार्रवाई करें। आसन इकबाल ने IG पुलिस को कहा कि कार्रवाई ना करें, हमने मनसूबाबंदी की है, इसके तहत काम करेंगे, मगर ऐसा ना हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शाहद हक्कान बासी ने बताया कि पुलिस की सरकारी कार्रवाई में जो है वो मैंने देखी थी, उसकी तस्वीर भी मेरे पास है। जिस तरह पुलिस ने वहाँ एक्शन किया वो काबिल दी था और पुलिस ने इस तरह कार्रवाई की जिस तरह मार रोड पर चहलकदमी कर रही हो। पंजाब पुलिस की कोई भी गाड़ी जो है वो कार्रवाई में शामिल नहीं थी। इस्लामाबाद की सिर्फ 225 एहलकार थे जिन्होंने आराम से आंसू गैस के शेल फायर किए। उनकी तरफ से सख्त कार्रवाई हुई, आंसू गैस के शेल वापस मारे गए और पुलिस पसपा हुई। पंजाब पुलिस की एक गाड़ी जो है वो 2-2.5 किलोमीटर दूर चांदनी चौक पर खड़ी थी। चौधरी निसार के घर पर जत्थे ने हमला किया था, उसे रोकने के लिए पुलिस नहीं थी। उस वक्त के IG पंजाब जो थे वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहे थे। इस पूरे वाक़े में जो हुकूमत है वो मफलूज और कोई कार्रवाई करने के काबिल नहीं थी। शाहद हक्कान बासी साहब ने यह भी कहा कि पंजाब पुलिस ने धरने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली। धरना जो है वो फैज़ाबाद की तरफ आया तो पंजाब पुलिस ने कोई रुकावट नहीं डाली। पंजाब पुलिस से वफाक को कोई सपोर्ट नहीं मिली थी। ये जो है वो शाहद हक्कान बासी साहब ने जो है इंकशाफात किए हैं आयशा ज़ैब खानज़ादा के साथ जियो के प्रोग्राम में, और ये जो फैज़ाबाद धरना केस था उस मामले में उन्होंने जो है वो अपना, उस वक्त वो साबिक जो थे वो वज़ीर आज़म थे और उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें।